यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं उसके वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं हर एक रोज़। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सब कुछ सिखाता है और हमें उसके प्लान्स में आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सबसे पहले जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हर एक चीज़ के लिए, इस जीवन के लिए, इस समय के लिए, हर एक चीज़ के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया, तूने हमें चुना और अपने लिए अलग किया। परमेश्वर धन्यवाद पिता कि तूने यह समय, यह वचन हमारे लिए निर्मित किया है कि इसके द्वारा हम आगे बढ़ने पाएँ और तेरे बुलाहट में स्थापित होने पाए, उस बुलाहट में जिसके लिए तूने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। धन्यवाद पिता कि हम अपने पर्पस को, अपने होने के वजूदगी को पूरा करने पाते हैं तेरे वचन के द्वारा, तेरे ज्ञान के द्वारा। और यीशु के नाम में हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं आज तेरे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए और महिमा के अगले स्तर तक जाने के लिए। यीशु के सुंदर नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के सिद्ध संतानों से बात कर रही हूँ, उन लोगों से बात कर रही हूँ जो उसके वचन के लिए उत्सुक हैं, उस पे वचन पर चलने के काबिल हैं और जिनके अंदर हियाब है उसके वचन के द्वारा खुद को बदलने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट वीक हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी और मैंने आपको बोला था कि मैं खासकर मिनिस्टर्स से बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर वचन में, उस पर्टिकुलर एपिसोड में। और आज भी कुछ सिमिलर है। मतलब मैं आज जो आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो हर किसी के लिए अप्लाई करता है। मसीह, हर एक मसीह भाई बहन के लिए अप्लाई करता है, पर ख़ास करके यह परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, हिंदी में कहते हैं परमेश्वर के जन या परमेश्वर के सेवकों के लिए, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये जो सेवा है ये एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हमें परमेश्वर ने दी है और हमेशा ही परमेश्वर इसमें प्रधान होगा और हम वो होंगे जो उसके मार्ग को, उसके दर्शन को, उसके वचन को और उसके आदेश को पूरा कर रहे हैं। कोई भी कमीशन या कोई भी in English we can say commission is never greater than the commissioner। मतलब जो चीज़ आपको सौंपी गई है वो कभी भी उससे बड़ी नहीं हो सकती जिसने आपको वो चीज़ सौंपी है। आप समझ रहे हैं? कोई भी कार्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो आप उसकी ओर केंद्रित हों। और यही आज हमारा टॉपिक है कि टू बी फोकस्ड, केंद्रित रहना अपनी बुलाहट की ओर, उस चीज़ की ओर जिसके लिए परमेश्वर ने स्पेसिफिकली आपको बुलाया है। और हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन बाइबल का पढ़ते हुए। यूहन्ना चैप्टर 21 में हम ये देख सकते हैं। हम 20वीं आयत से पढ़ेंगे। और इससे पहले ये था कि ये वो समय है जब यीशु पतरस से बात कर रहा है। ये उसके पुनरुत्थान के बाद का समय है जब वो
40 दिन तक लोगों को दिखा, और उसके उठाए जाने से पहले का समय। और वो पतरस को कह रहा था कि उसने उसे किस चीज़ के लिए बुलाया है। और आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कैसे पतरस से यीशु कन्वर्स करता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और इंग्लिश या हिंदी बाइबल में लिखा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पतरस कहता है। बट जब आप इसको ग्रीक से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पतरस एक्चुअली कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यीशु से 3 बार ये पूछता है, और वो बार बार यही कहता है क्योंकि उसके अंदर गिल्ट रहता है कि उसने यीशु को डिनाई किया था, तो वो कैसे क्लेम कर सकता है कि वो यीशु से प्रेम करता है सही मायने में। खैर उसके बाद यीशु ने उसको बताया कि उसकी बुलाहट क्या है। वो एक अपोज़ल है, वो लोगों को वचन देने के लिए बुलाया गया है, चर्च को खड़ा करने के लिए बुलाया गया है। पर इंटरेस्टिंगली जब यीशु पतरस से बात कर रहा था तो पतरस का ध्यान किसी और था। ओके, सो वी विल रीड फ्रॉम वर्स 20। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, मतलब हिंदी में मैं आपको अनुवादित करूंगी। Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayeth thee? So ये कह रहा है कि यूहन्ना ही ये लिख रहा है, और वो अपने बारे में इस तरह से घुमा के बोल रहा है कि पतरस पीछे मुड़ा जब यीशु से बात करता और उसने यूहन्ना को आते हुए देखा। और यूहन्ना कौन था? जो बहुत यीशु से प्रेम करता था। और यूहन्ना की पत्री में आप देख पाते हैं कि क्योंकि वो यीशु से प्रेम करता था, वो यीशु को समझ पाया कि यीशु असल में है कौन। वो परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। इस तरह से यीशु को किसी ने और ने डिस्क्राइब नहीं किया था वचन में, जिस तरह से यूहन्ना करता है। एनीवे, सो पतरस यूहन्ना को देखता है और क्या करता है उसके बाद वो 21st verse, it says, Peter seeing him said to Jesus, Lord, and what shall this man do? So यीशु उससे बात कर रहा है पतरस से, पतरस को उसकी कॉलिंग बता रहा है। बट पतरस यूहन्ना को देखता है और उसको यूहन्ना की कॉलिंग में इंटरेस्ट है। तो वो शायद पूछता है यीशु से, प्रभु ये आदमी क्या करेगा? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप के सामने आपकी मिनिस्ट्री है और आपको परमेश्वर ने लोग दिए हैं, पर आपका ध्यान एक दूसरे पासवान की ओर है, या उनकी मिनिस्ट्री की ओर है, या उनके लोगों की ओर है। अरे वो तो ऐसा है, उसको तो वचन का इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर उसके चर्च में इतने लोग कैसे आते हैं? अरे या फिर किसी और की ओर एक इंस्पिरेशन भरे नज़र से किसी को देखना या किसी को फॉलो करना बहुत सुंदर है, पर किसी के द्वारा या किसी के कार्यों के द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाना या उससे हीनता की भाव रखना या एक द्वेष रखना अपने मन में बहुत गलत है। आप समझ रहे हैं? बहुत बार मसीह लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनको खुद से ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगी में दिलचस्पी होती है। और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि ये करना आपको बंद करना है। एज अ क्रिश्चियन, एज अ मिनिस्टर, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जीवन पे, अपनी बुलाहट पे फोकस्ड हो। परमेश्वर ने आपको एक निश्चित कार्य के लिए इस दुनिया में रखा है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य सबसे स्पेशल है और आपके लिए वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति जो किसी गांव में, किसी जंगल में वहाँ के लोगों को प्रचार करने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर ने उसे उसी चीज़ के लिए इस दुनिया में भेजा है। अगर वो ये सोचने लगे कि अरे शहरों में तो कितना फैसिलिटी है, वो ये कर रहा है और मैं कहाँ यहाँ जंगल में आ गया हूँ इन लोगों को प्रचार करने के लिए, तो क्या वो सही होगा? अगर वो शहर में जाके शायद ज़्यादा लोग को प्रचार भी कर पाए तो भी परमेश्वर की नज़र में वो सक्सेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो नहीं किया जिसके लिए वो बुलाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहते हुए ये सीखें, ये समझें कि हम किस चीज़ के लिए बुलाए गए हैं।
हमें फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप चर्च में होते हैं तो आपका ध्यान इस बात पे नहीं होना चाहिए, एज अ बिलीवर, आई एम टॉकिंग टू क्रिश्चियंस, आपका ध्यान इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति के लाइफ में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति के लाइफ में क्या हो रहा है, अरे ये तो अभी चर्च आया और इसके लाइफ में इतनी गवाहियाँ होगी, मैं तो इतने साल से आ रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ। आपके साथ कभी होगा भी नहीं, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर पे नहीं है, आपका ध्यान उसके वचन पे नहीं है, आपका ध्यान उस जीवन पे नहीं है जो उसने आपको सौंपा, आपका ध्यान किसी और है। ध्यान को सही जगह पे लगाए रखना, इट इज़ अ प्रैक्टिस। ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति, ये कोई गिफ्ट नहीं है, इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, आप समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी को प्रदान करता है, किसी को नहीं प्रदान करता है। नो, इट्स अ चॉइस, इट्स अ एबिलिटी। आप समझ रहे हैं, एक क्षमता, एक चुनाव है जो हर एक व्यक्ति को अपने लिए करना ज़रूरी होता है, और उस चुनाव पे टिके रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। शैतान आपके जीवन से कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि कैसे वो आपको परमेश्वर के प्लान से भटका सके। दैट्स इट। अगर वो आपको परमेश्वर के प्लान से भटका देगा, बस आपका विनाश वहीं से शुरू। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप आज मुझे सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी भी वक्त अपने फोकस को हिलने मत दीजिए। परमेश्वर ने जो आपके लिए प्लान्स रखे हैं उसको हमेशा सबसे कीमती मानिए, और हर एक चीज जो आपको ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए वो आपके उस परमेश्वर के निश्चित प्लान में चलते हुए आपको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम जब दूसरों को देखते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर के फलों को देखते हैं तो हमें लगता है अरे इसको ऐसे मिल गया, पर हम नहीं जानते कि उसने उसके लिए कितना विश्वास लगाया है, कितनी प्रार्थना की है, कितने वक्त से वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर वॉक विद गॉड। इसलिए परमेश्वर के साथ चलना और आपका चलना परमेश्वर के साथ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। कौन परमेश्वर के साथ कैसे चल रहा है वो नहीं, दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न। जब आप फोकस्ड रहते हैं अपने जिंदगी में, अपने मसीह जीवन में, आपके जीवन में महिमा हर एक ओर दिखती है। परमेश्वर के वचन के फल हर एक ओर दिखते हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, आपका हेल्थ हो, आपका बॉडी हो, आपका फैमिली हो, आपका मिनिस्ट्री हो, हर एक ओर। पतरस के जैसे उस वक्त जैसे पतरस बिहेव कर रहा था वैसे मत बनिए कि यीशु आपके सामने खड़ा है, आपके बारे में बता रहा है, यीशु से कह रहा था मेरे भेड़ों को खाना खिलाना, फीड माई शीप, और वो क्या पूछ रहा है, इसका क्या होगा, इसको क्या करना है। डिस्ट्रैक्टेड गाय, या and what did Jesus respond to him? Let's see the next verse. What did Jesus respond to him? It's beautiful. Jesus said unto him, 22nd verse of 21st chapter, John, book of John, Johanna. Jesus said unto him, if I will that he will tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Praise the Lord. यीशु ने से क्या कहा कि अगर मैं चाहूं तो जब तक मैं दोबारा नहीं लौटता ये ऐसे ही यहाँ रहेगा, उससे तुमको क्या मतलब है, तुम मेरे पीछे चलो। Are you understanding that? हाँ, और ये बात को भी एक गलत इंटरप्रिटेशन के साथ फैलाया गया, और नेक्स्ट वर्स में हम ये देखते हैं, then went this saying abroad among the brethren that disciple should not die. Yet Jesus said not unto him, he shall not die, but if I will that he tarry till I come, what is that to thee?
यीशु सिर्फ उससे कह रहा था कि मैं उसके साथ, वो मेरा है। वो कहना चाह रहा था कि यूहन्ना मेरा है, वो मेरे को फॉलो कर रहा है, उसके साथ मैं जो मर्जी उसके लिए रखूं, उसको उसकी कॉलिंग जो भी हो, तुमको क्या मतलब है इससे, तुम मेरे पीछे चलो। पर ये बात कैसे फैली कि यूहन्ना तो कभी नहीं मरने वाला है। हाँ, उसको जॉन द डिवाइन भी कहते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। बट यूहन्ना खुद कह रहा है कि ये नहीं था जो यीशु ने कहा था। यीशु बस ये कहना चाहता था कि अपने आप से मतलब रखो, उस चीज़ से मतलब रखो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, इससे नहीं कि उसके सामने मैंने क्या रखा है ना। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है, उनके सामने जब खाने की प्लेट रखी जाती है तो उनके प्लेट में आप जो भी डालो, उनका ध्यान हमेशा दूसरे के प्लेट पे रहता है। उसके प्लेट में क्या डाला है, इसके प्लेट में क्या डाला है, मुझे वो चीज़ मिल रही है कि नहीं, इसको मिल रही है कि नहीं। बड़े ऐसे नहीं करते। बड़े जो ऐसे करते हैं वो इमेच्योर हैं। आत्मा में बच्चे मत बनिए, अपनी थाली पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या परोसा है, आपको क्या करना है। ऐसे मत बनिए कि अरे उसके लिए क्या है, अरे उसने ये सीख लिया, अच्छा उसको इतने लोग मिल गए, अच्छा वो उस जगह चला गया है। प्रेज गॉड अगर उसके जीवन में प्रभु का काम हो रहा है। जब तक पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, यह मायने नहीं रखना चाहिए आपके लिए कि वो कौन कर रहा है। खुश होना चाहिए आपको कि प्रभु का कार्य हो रहा है। पर बहुत जगह पे, खासकर हमारे देश में, ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि मसीह लोगों के द्वारा ही किए गए कार्यों से खुश नहीं होते हैं। मसीह लोग के सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। कईयों ने तो बहुत सारे चैनल शुरू कर दिए सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए, और ये भूल जाते हैं आप सब कि यीशु ने कहा था कि मत किसी को तुम जज करो, ताकि तुम्हें जज ना किया जाए। यीशु ने कहा था कि क्यों तुम दूसरों की आंखों में तिनके को देखते हो और अपने आंखों में पत्थर को नहीं देख पाते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it's very important. You have to see that you and God are walking together. आपको ये देखना है कि आपका जीवन मसीह में इस बारे में हो कि आप परमेश्वर के साथ खुद कैसे चल रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर कभी आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहे कि हाँ, आपको इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है कि ये परमेश्वर के साथ चलने पाए। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर कहे उससे बात कीजिए। इसको एक गॉसिप विषय मत बनाइए। 10 लोगों को और भी पता है ऐसे ऐसे, ये तो ये है, इसको तो ये चल रहा है। नो, डोंट डू दैट। बी फोकस्ड ऑन व्हाट गॉड हैज टोल्ड यू टू डू। अपने आप को केंद्रित रखिए, जमाए रखिए उस चीज की ओर जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। कई बार हम वचन में देखते हैं कि हमें एक बाज से कंपेयर किया गया, ईगल से। आपको पता है ईगल बहुत फोकस्ड होते हैं, वो आसमान में होते हैं और उनकी आंखें इतनी तेज होती है, इतनी शार्प होती है कि वो ज़मीन पे अपने प्रे पे या जिसको अटैक करने वाले ध्यान रखते हैं, और वो किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पे इस तरह से ध्यान रखते हैं कि वो आगे कहाँ पहुंचेगा उनको पहले से पता रहता है, और वो ऊंचाई से उसी जगह पे लैंड करते हैं और अपने शिकार को पकड़ के ले जाते हैं और आसमान में ही उसको खा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई कारण है कि जब परमेश्वर का वचन आपको अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करता है, सी कि उस चीज़ में क्या कैरेक्टर्स हैं। क्यों परमेश्वर का वचन आपको एक बाज से कंपेयर करेगा? जानिए कि एक बाज क्या करती है। इट्स फोकस्ड, वेरी फोकस्ड। डोंट लुक अनटू अदर डायरेक्शंस। ध्यान दीजिए उस चीज़ पे जिस चीज़ पे आपको चलना है। कभी घोड़ों को देखा है, उनको जब दौड़ाया जाता है तो उनकी आंखों के सामने इस तरफ से एक पट्टी लगा दी जाती है। क्यों करते हैं पता है? ताकि वो इधर उधर ना देख पाए, सिर्फ सीधा देखें, उनका ध्यान भटके ही ना।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. आप घोड़े से बेहतर हैं। आपको सिर्फ चुनाव करने की ज़रूरत है। जब आप चुनते हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बुलाया गया हूँ, यही मेरा मकसद है, इसी के लिए मुझे जीना, यही मुझे करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और मुझसे छोटा होकर बेहतर शायद कर रहा है। सो व्हाट, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। What is the problem? अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल में सेवकाई शुरू की और आपने शायद 80 बरस में सेवकाई शुरू की, क्या आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा? Praise God, praise God. That is what is most important. वो है जो सबसे ज़रूरी है। जैसे यीशु ने पतरस को कहा, मैं जो चाहूँ वो करे, उसको चाहूँ मैं जिंदा रहे जब तक मैं वापस आता हूँ तो रहे, तुमको इससे क्या, तुम मेरे पीछे हो लो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर दूसरों के साथ चाहे जो भी कर रहा हो, उनको चाहे जिस भी चीज़ के लिए बुला रहा हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको किस चीज़ के लिए बुलाया है, उसे खोजिए, उस पर चल पड़िए, और हर एक चीज़ मिलजुल कर आपके भलाई को उत्पन्न करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक चीज़, हर एक चीज़ आप देखेंगे कैसे सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ जगह पे चल रहा है। बस वो करिए जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें, वो करिए जिसके लिए उसने आपको बताया है। हो सकता है आपको बहुत लंबे प्लान्स अभी समझ में नहीं आ रहे, अगली चीज़ जो परमेश्वर ने आपको करने को कही है वो कीजिए। ये भी नहीं पता कि क्या नेक्स्ट करना है, प्रार्थना कीजिए, वो आपको बताएगा। इट कुड बी टॉकिंग टू वन पर्सन, हो सकता है वो सिर्फ एक व्यक्ति से सुसमाचार बांटने के बारे में हो सकता है वो आपको किसी जॉब के बारे में बता रहा हो जो आपको करना है, हो सकता है वो आपको किसी कोर्स के बारे में बता रहा हो जो आपको करना है। यस, डू इट, डू इट। बी कंसर्न्ड अबाउट योर कॉलिंग एंड ओनली बी कंसर्न्ड अबाउट योर ओन कॉलिंग। अपनी बुलाहट के बारे में आपको आपके अंदर एक जज्बात होना चाहिए कि आपको अपनी बुलाहट को पहचानना है और उस पर चलना है। दूसरों की क्या बुलाहट है उसको आप परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज का सेशन एक और वर्स के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। इट इज़ रोमियो की पत्री 14वां चैप्टर का, we will see verse 4, Romans chapter 14, verse 4. Praise God, hallelujah. It's beautiful and it is for all of you. बहुत सारे लोगों को आदत है पास्टर्स के बारे में, उनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। ये पास्टर अच्छे, वो पास्टर, उनके तो ये होता है, इनके तो वो होता है। परमेश्वर ने आपके लिए चुना है कि आपको किसके अंडर पढ़ना है। स्थिर रहिए, हर जगह मत घूमते रहिए। Praise the Lord. It says, who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth and falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. Praise the Lord. Hallelujah. ये कहते हैं तुम कौन हो जो किसी और के सेवक को जज करते हो। वो अपने मालिक के सामने खड़ा है या गिर रहा है, और उसका मालिक, हमारा मालिक परमेश्वर, हमें खड़ा करने में सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड, ही इज एबल टू मेक यू स्टैंड। वो आपको खड़ा करने में सक्षम है, वो दूसरों को भी खड़ा करने में सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो किसी के बारे में किसी के मामले में टांग मत अड़ाइए, आप वहीं फंस के रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, इंटरसीड कीजिए, मध्यस्थ कीजिए। जब आपको लगता है कोई व्यक्ति के जीवन में कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है जो आप ग्रहण करना चाहते हैं जैसे उन्होंने किया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना करनी है जो आपको कंसर्निंग लग रही है किसी और के बारे में, प्रार्थना कीजिए। उनके मामलों में घुस मत जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपनी और सिर्फ अपनी बुलाहट की ओर केंद्रित रहिए। यस, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सेवक हैं और वो एक लौता है जो ये
जो ये डिसाइड कर सकता है कि किसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बी फोकस्ड। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो उसको बोलिए बी फोकस्ड, फोकस्ड रहो। यस, अकेले बैठे हैं, खुद को बोलिए फोकस्ड रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, सो ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जिन्होंने आज कुछ सीखा है और प्रभु ने उन्हें उनके हृदय में डाला है कि वो हमारी मिनिस्ट्री में बोएं, अपने हिस्सेदारी दें या किसी भी फॉर्म में भेंट दें। तो डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये ज़रूरी है तब अगर पवित्र आत्मा ने आपको इसके लिए प्रेरित किया है। और देने वाले हमेशा परमेश्वर को बहुत पसंद होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिसके लिए आपको सल्यूशन चाहिए, या कोई भी चीज़, किसी भी विशेष चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना हैंड्स आप इस वक्त जिस भी स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने हाथों को स्क्रीन की ओर कीजिए और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे सुंदर अद्भुत बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर कि तूने इन्हें तेरे वचन से भरा है। आज तूने इन्हें एक निश्चित गाइडेंस दी है और यीशु के नाम में इनके अंदर हियाब है उस गाइडेंस पे चलने के लिए, उस मार्गदर्शन पे चलने के लिए। अपने जीवन में फोकस्ड हैं और तेरी महिमा में और आगे बढ़ते जाते हैं। यीशु के नाम में मैं संपूर्णता को इन सब के ऊपर बोलती हूँ। ये अपने फाइनेंसेस में, अपने लाइफ में, अपने मिनिस्ट्री में, अपने हेल्थ में, अपने बॉडी में, हर एक और अपनी पढ़ाई में ये संपूर्ण है। यीशु के नाम में संपूर्णता इनके जीवन में राज कर रही है। हालेलुया, यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने भेंटों को तेरी सेवकाई के साथ जोड़ा है। परमेश्वर यीशु के नाम में तेरा हर एक अनुग्रह उनकी ओर केंद्रित होता है और यीशु के नाम में हर एक वक्त भरपूरी से उनके पास होता है तेरे हर एक भले कार्य को पूरा करने के लिए। यीशु के नाम में ये सब सुरक्षित हैं, आशीषित हैं और तेरा पक्ष इनके साथ है यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम अगले हफ्ते वापस मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो आप इस वक्त स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री के डेली डिवोशनल ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जहां आपको रोज़ डेली डिवोशनल मिले, प्लीज़ मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप पे हमें के इसी नंबर पे हमें मैसेज करें। हम आपको हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और बुधवार को शाम को 6 बजे मेरे पास्टर, मेरे परमेश्वर के जन पास्टर जायन का प्रोग्राम देखना ना भूले, जिसे आओ बड़े कहते हैं शुभ संदेश पे। प्रेज द लॉर्ड। सो वचन को थामे रखिए और आगे बढ़ते रहिए। Matthew 5:14 We are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden. Matthew 5:14 We are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.